माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, श्री ज्ञानचंद पार्क, कृपया प्रश्नकाल को तो पूरा जाने दें। प्रश्नकाल को स्थगित करके उसके बाद आप पूरे देश में जिस तरह से प्रश्नकाल की बात कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में हाँ जी अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में भी आज नियम 184 के अंतर्गत बहस हो रही है। प्रश्नकाल नहीं हुआ, इसलिए नहीं कि सारा देश जिस बात से चिंतित है और जिस पर बहस चल रही है और राज्यों का भी उससे जुड़ा हुआ मामला लोकायुक्त का, इसलिए अध्यक्ष महोदय हम सब ये चाहते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में भ्रष्टाचार के मामले में बहस हो। आपके पास बहुत से प्रस्ताव इस बात में आए हुए हैं और मैं समझता हूं कि सरकार को भी इस बात में कोई आपत्ति नहीं होगी कि आज हम इस पर बहस करें। जी मैं आसन पांव पर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप सबकी भावनाओं को देखते हुए माननीय बैठिए तो सही, 1 मिनट बैठिए, हमें भी बोलने का मौका दीजिए, बात सुनिए, हमें बोलने का मौका दीजिए, हम बोलेंगे। अंकित नहीं होगा, किसी का अंकित नहीं होगा। जब सदन प्रारंभ हुआ था उस दिन भी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने खड़े होकर के अन्ना हजारे के आंदोलन को लेके अपनी बात कही थी और करप्शन को लेके जो कुछ कहा वो सदन ने भी सुना और पूरे प्रदेश ने भी सुना। मुझे अफसोस है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का और आज हमारे माननीय उपनेता प्रतिपक्ष भ्रष्टाचार पे बैठ की बात करते हैं। जब चाहो जिस वक्त चाहो सदन तैयार है बहस करने के लिए। मैं सोचता हूं सदन के नेता ने हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से उस पर सारा देश जल रहा है और आप स्वयं चाहते हैं उस पर चर्चा हो। मेरा आग्रह है कि यह प्रश्नकाल को स्थगित किया जाए और आज इस बात की चर्चा प्रारंभ की जाए। भैया प्रश्नकाल तो पूरा हो जाने दें। क्या ऐसा आसमान पड़ रहा है? कौन सा प्रश्न से 3 बार हो गया? सबसे बड़ा प्रश्न लेंगे भ्रष्टाचार है। माननीय सदस्य अन्ना हजारे का छारा क्यों चलना चाहते हो? 5,000 करोड़ का हिसाब चाहिए। पूछे क्यों जाते हैं? 5,000 करोड़ का हिसाब दीजिए आपको। लापरवाही है पूछना का। 5,000 करोड़ खा गया, टोपी लगा के आ गया सदन में। शर्म नहीं आती आपको? प्रश्न पूछने 5,000 करोड़ समझने मामले के लायक है। दोगे तो फिर 5 साल में राजस्थान को आप जब लूट के खा गए। भ्रष्टाचार के राक्षस पे चर्चा हो जाए। 5,000 करोड़ का हिसाब दीजिए। बात क्या सवाल? सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। जनता का पैसा। माननीय सदस्य, माननीय सभापति, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री हबीबुर रहमान अशरफी लांबा सदस्य विधानसभा में शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 23 अगस्त 2011 से 17 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए? अनुमति है, अनुमति प्रदान की गई। सभापति महोदय, अभी सदन के अंदर भ्रष्टाचार पर पहले तो वो जो चर्चा चल रही थी, सदन के नेता महोदय ने जो भ्रष्टाचार पे बहस करने की चुनौती दी, मेरा निवेदन है आप भ्रष्टाचार पर जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार माननीय भ्रष्ट सरकार के मंत्री, आप पूर्व सरकार के भ्रष्ट मंत्री, आप बहस करना चाहते हो तो करो ना। बहस करने के लिए आपका प्रस्ताव था, अन्य सभापति
करो, बहस करो। भ्रष्टाचार पर बहस होना चाहिए। सभापति महोदय 52,000 करोड़ का हिसाब सदस्य विधानसभा ने अध्यक्ष महोदय, वैसे में अरे एक एमएलए की परमिशन और है, वो और ले लो। लेने के लिए 2011 से 17 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए। क्या सदन की अनुमति है? सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए। है भाई है, अनुमति प्रदान की गई। हाँ अब बोलिए राजेंद्र जी, क्या भाषण। भ्रष्टाचार के ऊपर बहस कराने को तैयार हो तो बोलो। सदन के नेता ने बोल दिया। भ्रष्टाचार पे बहस करवा लो। श्री अमराराम। सभापति महोदय, माननीय अमराराम जी, सदन के नेता ने कह दिया खुले रूप में बहस कराना चाहते हैं। आप अपने विचार क्या बैठ जाए, क्या बैठ जाए। अरे हिम्मत है तो बहस करो। तैयार है तो तैयार है, ऊपर से नीचे तक। अरे राजनीति में भ्रष्टाचार आपसे, भ्रष्टाचार पे बहस करो। आओ मैदान में भ्रष्टाचार पे हजारे के आंदोलन पे रोटियां सेकना चाहते हो, इजाजत नहीं देंगे आपको। अन्ना हजारे अध्यक्ष महोदय ने आपको कहा अन्ना हजारे भ्रष्टाचार पे चर्चा कराओ। सभापति महोदय, अगर उनका आंसर टूट गया तो तुम्हारी राजनीतिक रोटियां बहस करो। भ्रष्टाचार पे बहस करो, भ्रष्टाचार पे चर्चा करो। करोड़ का हिसाब दीजिए। बहस करो, बहस करो, बहस करो। सदन तैयार है चर्चा करने के लिए। तुम संघर्ष करो, बहस कराओ, बहस। भ्रष्टाचार पे तुम संघर्ष करो। आपको ईमानदारी के कीर्तिमान संघर्ष करो। आपको ईमानदारी की पूर्ति हो, कराओ बहस। तैयार है आपने जिंदगी भर ईमानदारी आपसे बड़ा आपको नहीं करना चाहिए। हम तैयार हैं तो जिंदगी भर बहस कराओ। हम तैयार हैं, बहस करो। और आपकी संपत्तियों नहीं करवा लो। जो भ्रष्टाचार पूरी अपनी संपत्तियों की घोषणा करके और फिर आओ पहले। सभापति महोदय, मैं मेरी संपत्ति की घोषणा सरकार चोरी करते हो। अन्ना हजारे के आंदोलन पे राजनीतिक रोटियां अवैध बिजली कटौती करने एवं भ्रष्टाचार से सप्लाई एवरेज राशि का भारी बिल भेजने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की भ्रष्टाचार पे बहस कराओ। इन पर विचार अपनी अपनी संपत्तियों की घोषणा करो। भ्रष्टाचार से बहस करो। जसवंत सिंह सोच रहे ना शिवराज अपनी अपनी संपत्तियों का ब्यौरा लेके आओ यहाँ और उसके बाद बहस करो। भ्रष्टाचारियों से बिल्कुल। सभापति महोदय, अरे आपका तो ऊपर से पूरा हाल है, पूरा भ्रष्टाचार बहस कराओ, बहस। अब तो भ्रष्टाचार पे बहस होगी, तभी भ्रष्टाचार के ऊपर बहस कराओ। संपत्ति की घोषणा करवा के नहीं बोलने देंगे। संपत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी। और कहाँ नोटों की फैक्ट्री लगाई आप लोगों ने, कौन सा धंधा कर रहे हो। चोरी की सारी जिंदगी 5 साल भ्रष्टाचार पे बहस करो। सदस्य की ओर से जिला मुख्यालय भ्रष्टाचार पे बहस करो। नवीन
सड़कों हेतु विशेष पैकेज जारी करने के संबंध में श्री वासुदेव देवनानी सदस्य गौर से राजकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय अजमेर में भ्रष्टाचार पर बहस करो, हटाए जाने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने, भ्रष्टाचार पर बहस करो सभापति महोदय, आप भ्रष्टाचार पर बहस होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर बहस करो। आपको राजस्थान की जनता, पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आप पिछले 5 साल का जो मंत्रिमंडल था पूरा भ्रष्टाचार, कितना जोरदार भ्रष्टाचार किया, हमारी पोले खुल जाएगी। वारा ललित मोदी को लाओ, ललित मोदी आ जाएंगे सब जगह। साल में क्या किया उसके जवाब सभापति महोदय, विराजे आप सदन के नेता क्या कर गए? आप सदन के नेता क्या कर गए? सरकार दिया है, करवा लो। की कार्रवाई आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता की तरफ से आज ये प्रस्ताव आया था कि देश और प्रदेश में अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने तो दे दिया प्रस्ताव, करा लो बहस, हिम्मत हो आप आयुक्त एवं लोकायुक्त अधिनियम 1973 का अधिनियम संख्या 9 की धारा 112 मैं आपकी अनुमति से 243 I4 एवं 243 Y2 के अंतर्गत चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट 2010, 2011, 2012 के लिए एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अंतरिम रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं। मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार जनलेखा समिति 2011-2012 के 50 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं। नियम 215 में अध्यक्ष जी, प्रश्न रखने से पहले अध्यक्ष महोदय, नियम 215 में मुझे अधिकार है कि प्रश्न रखने से पहले मैं कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में संशोधन दूं। मैंने आपको 215 में संशोधन दिया है कि इस कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को वापस साहब के पास आ गया है और संशोधन के हिसाब से आसन पांव पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के उपनेता सांगानेर से आने वाले सदस्य माननीय घनश्याम जी तिवारी ने कार्य सलाहकार समिति की बैठक के प्रतिवेदन पर प्रस्तुत किया है। मेरा निवेदन ये है कि पूर्व परंपराओं के अनुसार इस प्रकार के संशोधन नहीं रखे जाने चाहिए। एक सेकंड, पहले मैं मेरी बात, इसलिए मेरा माननीय तिवारी जी से आग्रह है, इस तरह की परंपरा नहीं रही है, कृपया इसको वापस आप ले लें तो उपयुक्त होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे पता है कि ये परंपरा नहीं हुई है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। एक 1980 में जब आप भी विधायक थे और मैं भी विधायक था, कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में माननीय पूनम चंद जी अध्यक्ष थे और उस समय संशोधन पर बहस हुई थी
उसके बाद नहीं भी मैं मानता हूं, लेकिन इसका कारण यह रहता है कि दोनों पक्ष मिलकर कार्य सलाहकार समिति की बैठक में एक कार्यक्रम तय कर लेते हैं और सदन में हम पारित करते हैं। मैं इस परंपरा का पक्षधर हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से पिछले कई बार से लगातार ये हो रहा है कि सारे के सारे बिल एक साथ आ रहे हैं, हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आज तक विधानसभा में प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन के बारे में माननीय सदस्यों को जानकारी तक नहीं है। इसलिए इन विषयों पर चर्चा सदन में हो, इसलिए मैंने यह संशोधन दिया है कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को निरस्त नहीं किया जाए। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को एक बार पुनः विचार के लिए कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग भेजा जाए और जिसमें 4 दिन तय की जाए। आज आपकी कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग दोबारा हो रही है, इसलिए मेरे आपसे आग्रह है कि आप इसको मान ले ताकि अपनी परंपरा भी रह जाएगी और काम भी होगा। और 3 बजे जब आपकी कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग हो तो इस एजेंडे पर अपन तय कर ले ताकि निश्चित रूप से सदन का समय बढ़ सके। और मैंने केवल 7 दिन की मांग की है कि 7 दिन की सिटिंग में हम इस काम को पूरा कर लेंगे। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सदन की परंपरा भी रहे और हमारी परंपरा भी रहे। तो आज कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में इस पर दोबारा विचार करें। हर चीज कार्य सलाहकार समिति में पूछा जाना उपयुक्त रहता होगा जी। चीज कार्य सलाहकार समिति की बैठक में पूछा जाना उपयुक्त रहता होगा। वो रहता है, लेकिन उस वहां की बात यहाँ नहीं कर सकते। जैसे बहस का मुद्दा भी जो था वो भी कार्य सलाहकार समिति की बैठक। चलिए, आप क्या कह रहे थे पार्लियामेंट अफेयर्स की बात पर वो कुछ कह। अध्यक्ष महोदय, माननीय घनश्याम जी तिवारी ने कहा उसी के संबंध में। जी 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 आप दे रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये तो प्रतिपक्ष के उपनेता ने आज जो प्रकरण उठाया है, ये ठीक इसी तरीके का प्रकरण ये 7 मार्च 1985 में भी उठा चुके हैं और तब भी स्पीकर साहब ने ये कहा था और उन्होंने उनसे नम्र निवेदन किया था कि सलाहकार समिति के जो भी निर्णय हों उसके लिए अमेंडमेंट और किसी भी प्रकार की कोई दूसरी परंपरा नहीं रही है कि ये नहीं लाए जा सकते। और उस वक्त आपने विड्रॉ भी किया था। ये आप ही थे तिवारी साहब उस वक्त भी। दामोदर लाल व्यास ने जब प्रतिवेदन अपने सामने रखा, ये जब निरंजननाथ आचार्य स्पीकर हुआ करते थे 10 सितंबर 1968 को, ये उन्होंने मान लिया कि विड्रॉ किए हैं, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया कि विड्रॉ किए हैं। हाँ, तो इस तरीके की कोई परंपरा नहीं रही, न तो पार्लियामेंट में रही, न यहाँ रही। और ये आप ही के द्वारा उठाए गए सवाल पर जो है ये व्यवस्था हो चुकी है। स्पीकर साहब ने जो है ये व्यवस्था दी है। प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 17वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। मांगों का उपस्थापन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करता हूं। आपकी अनुमति से राजस्थान नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। आसन की ओर से प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, तो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करता हूं। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक अध्यादेश 2011 का अध्यादेश संख्या 2 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक जेके लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय जयपुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जेके लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को विचारार्थ लिया जाए। श्री घनश्याम जी तिवारी। क्या करूं? श्री घनश्याम जी तिवारी। अध्यक्ष महोदय, नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये आप चाहे जो व्यवस्था दें,
संवैधानिक व्यवस्थाओं का अगर इस प्रकार उल्लंघन होगा तो उचित नहीं है। परिणत संकल्प मेरे दिए हुए हैं और परिणत संकल्प संविधान के अंतर्गत आते हैं, उन पर भी आप बहस नहीं करेंगे। जैसे 215 नियम के अंतर्गत मैंने दिया था, मैंने प्रस्ताव वापस नहीं लिया, आपने ऐसा कर उचित नहीं है। इसलिए इन पर आपको बोलने के लिए इसीलिए निवेदन करते हुए नाम लिया था मैंने आपका कि आप बोलने की बात बाद में आएगी अध्यक्ष महोदय, इस पर आप अपनी चर्चा करें। आपके सदस्य जो माननीय सदस्य आपके दल के, इनको बैठने का निवेदन करते हैं। तो कैसे बैठे? ये मूल रूप से आपसे चर्चा ये कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में सुबह जो आपने बहस कराने की बात की थी, सदन के नेता ने कहा था ये भ्रष्टाचार के मामले में पहले आप निर्णय तो करें कि बहस क्यों नहीं करा रहे हैं। मुद्दा तो मारा हुआ है। भ्रष्टाचार के संबंध में जो चर्चा की बात आई थी सुबह, माननीय विपक्ष की नेता ने भी और माननीय भाजपा के उपनेता ने भी ये बात कही। उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा कि सदन इस बात के लिए तैयार है तो बहस करवाई जाएगी। अपनी बात तो कह दूं, अपनी बात नहीं कहूं, अपनी बात नहीं कहूं। इसलिए उसका समय तय करने का प्रश्न है कि बहस कब हो, कितनी देर हो। सदन जब चाहे तब, सदन जब चाहे तब करा लो, सदन जब चाहे तब। मतलब अभी 3 बजे बीएससी की मीटिंग में है, उस मीटिंग में आप लोग तय कर लें कब करना है, कितने दिन करना है, कितने घंटे चलानी है, उसी अनुरूप कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ICFAI विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को विचारार्थ लिया जाए। ICFAI विश्वविद्यालय पारित किया गया। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय सभापति, और सिर्फ मीडिया के मार्फत दुनिया को दिखाना चाहता है। ये भाग गए भारतीय जनता पार्टी वाले, आगे डर के कांग्रेस से। अन्य सभापति महोदय, 5 साल तक प्रदेश को लूट के खाया और भ्रष्टाचार के ठेकेदार। सदस्य प्रताप विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 श्री घनश्याम तिवारी सदस्य विधानसभा प्रताप विश्वविद्यालय जयपुर अध्यादेश 2011 पर परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अन्य सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रताप विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को विचारार्थ लिया जाए। श्री गुलाबचंद जी कटारिया, श्री घनश्याम जी तिवारी, श्री राजेंद्र जी राठौड़, डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, श्री राजकुमार जी रिणवा, श्री रामहेत सिंह जी, श्री रोहिताश कुमार, श्री राधेश्याम जी गंगानगर, श्री ओम बिड़ला, श्री कालीचरण सर्राफ, श्री हरि सिंह रावत, श्रीमती किरण महेश्वरी, श्री पेमाराम, श्री अमराराम। प्रश्न ये कि प्रताप विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को विचार लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। प्रश्न है कि खंड 2 से 48 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 से 48 स्वीकार किए गए। अनुसूची 1 व 2 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। अनुसूचित 1 व 2 स्वीकार की गई। प्रश्न यह कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें।
हाँ पक्ष जीता खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रताप विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि प्रताप विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता प्रताप विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 पारित किया गया। सनराइज विश्वविद्यालय बगड़ राजपूत अलवर विधेयक 2011 श्री घनश्याम तिवारी सदस्य विधानसभा सनराइज विश्वविद्यालय बगड़ राजपूत अलवर अध्यादेश 2011 पर परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सनराइज विश्वविद्यालय बगड़ राजपूत अलवर विधेयक 2011 को विचारार्थ लिया जाए। श्री गुलाबचंद जी कटारिया, श्री घनश्याम जी तिवारी, श्री राजेंद्र जी राठौड़, डॉक्टर दिगंबर सिंह, श्री राजकुमार रिणवा, श्री रामहेत सिंह, श्री रोहिताश कुमार, श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री ओम बिरला, श्री कालीचरण सर्राफ, श्री हरि सिंह रावत, श्रीमती किरण महेश्वरी, श्री पेमाराम, श्री अमराराम। प्रश्न ये कि सनराइज विश्वविद्यालय बगड़ राजपूत अलवर विधेयक 2011 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 2 से 48 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 2 से 48 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 2 से 48 स्वीकार किया गए। अनुसूची 1 व 2 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह कि अनुसूचित 1 व 2 स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, तो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता अनुसूचित 1 व 2 स्वीकार की गई। खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह कि खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, तो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि स्वीकार किए गए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सनराइज विश्वविद्यालय बगड़ राजपूत अलवर विधेयक 2011 को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि सनराइज विश्वविद्यालय बगड़ राजपूत विधेयक 2011 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता सनराइज विश्वविद्यालय बगड़ राजपूत अलवर विधेयक 2011 को पारित किया गया। श्री मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 श्री घनश्याम तिवारी सदस्य विधानसभा मणिपाल अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जयपुर अध्यादेश 2011 पर परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को विचारार्थ लिया जाए। श्री गुलाबचंद जी कटारिया, श्री घनश्याम जी तिवारी, श्री राजेंद्र राठौड़, डॉक्टर दिगंबर सिंह, श्री राजकुमार रिणवा, श्री रामहेत सिंह, श्री रोहिताश कुमार, श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री ओम बिरला, श्री कालीचरण सर्राफ, श्रीमती किरण महेश्वरी, श्री पेमाराम, श्री अमराराम। प्रश्न यह है कि मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 2 से 48 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 48 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 2 से 48 स्वीकार किए गए। अनुसूची 1 व 2 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि अनुसूचित 1 व 2 स्वीकार की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, तो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गई। खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह कि खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि स्वीकार किए गए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को पारित किया जाए।
प्रश्न ये है कि मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 पारित किया गया। महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को विचारार्थ लिया जाए। श्री गुलाबचंद जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी राठौड़, डॉक्टर दिगंबर सिंह हैं, श्री राजकुमार रिंडवा, श्री रामहेत सिंह हैं, श्री रोहिताश कुमार, श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री ओम बिड़ला, श्री कालीचरण सर्राफ, श्रीमती किरण महेश्वरी, श्री पेमाराम, श्री अमराराम। प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, तो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 2 से 48 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 2 से 48 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 से 48 स्वीकार किए गए। अनुसूची 1 व 2 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गई। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, तो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2000 पारित किया गया। सदन की बैठक शनिवार दिनांक 27 अगस्त 2011 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।